एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, यदि स्प्रिंग को आप फोर्स लगा रहे हो और वो एक्सटेंड हो रहा है और मान लीजिए वाई, तो मैंने आपको समझाया कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है रीस्टोरिंग फोर्स। यहां पर बच्चों F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y है, मतलब यदि Y को आप इंक्रीज करोगे तो F भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता है। 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करना है तो हो सकता है 1 न्यूटन, 2 के लिए हो सकता है 2 सेंटीमीटर, 3 के लिए 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे तब जाकर y भी चेंज होगा। मतलब यहाँ पर y जो है वो वेरिएबल है। और एनर्जी तो आपको पहले ही मैंने समझाया है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो जो भी वर्क हम करते हैं वो बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी के फॉर्म में। तो स्वाभाविक है कि यहाँ भी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे तो उसके लिए आपको वर्क रिक्वायर्ड होगा, वही वर्क कन्वर्ट होगा, वही वर्क स्टोर होगा स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में। The amount of work required for stretching of a spring is stored in form of energy. This energy is called potential energy of a spring. तो बच्चों अब क्वेश्चन उठता है कि कितना वर्क होगा। तो अभी तक जो आप वर्क जानते हैं वो वैसे जानते तो सब कुछ है पर आपको याद नहीं है, इसलिए मैं पूछूंगा कि वर्क कितना होगा तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू वाई। ये केवल तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, ऐसा मैंने आपको शुरू में समझाया था। जब फोर्स कांस्टेंट होता है और तब वर्क निकालना हो तब वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू वाई। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। क्योंकि यदि आप कांस्टेंट लेके चलोगे तो फिर इस कंडीशन में F की वैल्यू आप K इंटू वाई रख दोगे, इंटू वाई करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा K इंटू वाई स्क्वायर, और यही वर्क तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसकी जो एनर्जी आएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और इसमें फॉर्मूला जाए K इंटू वाई स्क्वायर, और ये बच्चों गलत है। अभी आपको मैं डिराइव करूंगा तो आप देखिएगा एक्चुअल फॉर्मूला आएगा हाफ K इंटू वाई स्क्वायर। मतलब यदि इससे 10 जूल आपका आंसर आ रहा है तो एक्चुअल जो फॉर्मूला उससे आएगा 5 जूल। मतलब आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया। और क्यों आया? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ यूज कर रहे हो ना। जब कांस्टेंट फोर्स होता है तब हम लोग बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फोर्स जो है वो वेरिएबल है, और मैंने आपको समझाया था कि जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क जो है वो अपन किससे कैलकुलेट करते हैं? बाय इंटीग्रेशन। कैसे करते हैं? बाय इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, मान लीजिए हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया और उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dy, तो स्मॉल के केस में जरूर आप बोल सकते हैं इनटू dy, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक अपन मान सकते हैं फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। पर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के केस में तो फोर्स वेरिएबल हो गया। तो टोटल वर्क के लिए क्या करोगे? आप टोटल वर्क के लिए बोलोगे टोटल वर्क W। तो इसका मतलब है कि सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का समेशन, इसी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं समेशन को इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब टोटल वर्क W इज इक्वल टू समेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ dW। कहां से कहां पर? 0 से लेके पूरा y तक, तो 0 से लेके y, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y, और dW की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए F इंटू dy। ये सब आप लोग को पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F की जगह क्या जाएगा? K इंटू y इंटू dy फ्रॉम 0 टू y। अब
भाई फोर्स इज इक्वल टू अपन देख चुके ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू वाई इज इक्वल टू k इनटू वाई, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो W इज इक्वल टू k कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन हो k कांस्टेंट है कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में अपन को मालूम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पर k जो है कांस्टेंट है और y जो है वो फंक्शन, क्योंकि y वेरिएबल है k into y into dy from 0 to y means W is equal to k into y to the power 1 इतना y square by 2 from 0 to y means W is equal to k into y square by 2 minus 0 square by 2 means W is equal to ये 0 हो गया बच्चों half k into y square। तो स्प्रिंग को आपको स्ट्रेच करने में, वाई स्ट्रेच करने में कितना वर्क रिक्वायर्ड हुआ ये, और ये पूरा का पूरा वर्क ऑटोमेटिकली स्प्रिंग में स्टोर होगा एनर्जी के फॉर्म में, उसी को अपन बोलेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग किससे डिनोट करते हैं अपन, बाय यू। तो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ k into y स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। नेक्स्ट अपन को अब देखना है पावर। बच्चों मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया था पावर का। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। Power P, it is denoted by P. Thus P is equal to what? W by T. है ना? मैंने ये समझाया था आपको क्योंकि पावर एक्चुअली में क्या होता है, तो आपको क्लियर हो गया। P is equal to W by T। तो पावर की अपन P से डिनोट करते हैं, मिलेगा W by T। यदि मान लीजिए सपोज कई लोग हैं और इक्वल वर्क कर रहे हैं, तो P इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। जो सबसे कम टाइम में सेम वर्क करेगा इसका मतलब उसका पावर सबसे ज्यादा है। मान लीजिए 100 मीटर रेस हो रही है, सबके वेट इक्वल है, दौड़ रहे हैं 100 मीटर, हमने दौड़ लिया मतलब सबने वर्क सेम किया। जो फर्स्ट नंबर पर आया उसने वही वर्क किया लेकिन मिनिमम टाइम में, इसका मतलब उसका पावर कैसा है, मैक्सिमम। तो पावर इज इक्वल टू होता है W by T। सबको पता है वर्क क्या होता है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब P इज इक्वल टू F डॉट S by T क्या जाएगा बच्चों, वेलोसिटी। इसलिए एक्सक्यूज मी सर, तो व्हाट इज पावर? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए बच्चों पावर P is equal to W by T से भी निकालते हैं, इससे भी आता है। फिर यदि अपन नेक्स्ट बात करें और यदि मैं पूछना आपसे P, तो आपको क्लियर हो गई ये पावर क्या जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है ना। नेक्स्ट फोर्थ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोलोगे आप, वर्क के लिए W by T। W मतलब ml square T minus 2 upon T। तो P is equal to ml square T minus 3। नो भाई, फिर यूनिट इन सीजीएस सिस्टम क्या बोलोगे, आवर्स पर सेकेंड, आवर्स पर सेकेंड। एसआई सिस्टम में क्या बोलोगे, जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड। इसी को बच्चों बोलते हैं वॉट। वॉट, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। इसके अलावा एक यूनिट और यूज की जाती है, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। आप लोगों ने देखा होगा जो हैवी मशीन्स होती हैं उनका पावर जो है हॉर्स पावर में बताया जाता है, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट्स। ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉलिजन, मुझे पढ़ाना है बच्चों, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।